Assalamu alaikum guys. We have the biggest news, one of the biggest news we have today, and that is वकार ज़का को बाइनेंस से बैन कर दिया। बहुत सारे खुद वकार ज़का कह रहा है कि दिस इज़ अ फेक न्यूज़। अभी ट्विटर में कुछ मेरे ख्याल में कुछ घंटे पहले उसने ट्वीट डाला था, दिस इज़ फेक, जलने वाले जले। आई डोंट नो, आपने जलना नहीं है, कुछ इस तरह। तो क्या सच में वकार ज़का बैन हुआ है? And the answer is yes, he has been banned from Binance. And जो Binance ने रीज़न दिया है इसको बैन करने का, guys, this is big. मतलब एक जो बड़ा स्कैमर है उस तरह शो किया गया है वकार ज़का को। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी वेबसाइट में लिखा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैमर दैट दे हैव सीन। एक और सबसे बड़ी बात, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बाइनेंस जो है पाकिस्तान में नहीं बैन हो रहा। इनकेस अगर पाकिस्तान में बैन भी हो जाए, आपके अकाउंट्स और आपके अमाउंट जो जिसमें उतने है उतनी रहेगी, लेकिन देयर इज़ नो वे कि बाइनेंस गोना बी बैन्ड इन पाकिस्तान अनलेस कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट डिसाइड कर उसको बैन करने की। अगर वो बैन भी होते तो आप VPN से यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ में बाइनेंस बैन और लोग VPN के थ्रू यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो वरी, बाइनेंस इज़ नॉट गोना बी बैन्ड इन पाकिस्तान। The only thing is वकार ज़का has been banned from Binance and this is confirmed. This is not a fake news. वकार ज़का जो बोले सो बोले, लेकिन this is confirmed that वकार ज़का has been banned. हम वकार ज़का के ट्वीट्स पढ़ेंगे। तो इसने लिखा क्या है? So वकार ज़का is banned from Binance. Haha lol. I'm loving how the haters are spreading fake vape link of Binance and saying Binance seized वकार ज़का's funds. सब से पहले आपने जलना नहीं है। हाँ, हैशटैग से नो टू जेलेसी। गाइस, इसमें जेलेसी की कोई बात नहीं है। जो न्यूज़ एक दफ़े स्प्रेड होती है, अगर बंदा वो न्यूज़ पूछ रहा है या बता रहा है कि भाई ये न्यूज़ आ रही है, इज़ दिस फैक्ट और नॉट फैक्ट, लाइक ये रियलिटी से इस न्यूज़ का कितनी दूर तक ताल्लुक है, तो उसको अगर कोई पूछ रहा है, कोई बता रहा है, आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी जेलेसी। अब फॉर मी देयर इज़ नो जेलेसी, आई डो नॉट कंसीडर, बट इज़ दिस रियली अ फेक न्यूज़ गाइस? सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लेट्स सी गाइस, पहले हम इसको रिफ्रेश करेंगे ताकि ये ना हो कि भाई फेक लिंक वगैरह। कोई फेक लिंक नहीं है गाइस। अगर कोई भी किसी के पास, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपके पास इंटरनेट तो होगी, देन दैट्स binance.org.uk में आप जाएंगे और वहाँ की टॉप पे आपको मिलेगा। और इसने भी लिखा है पाकिस्तानी सबसे टॉप में, पाकिस्तानी फेक क्रिप्टो गुरु। जैसे इस पेज में जाएंगे तो सबसे बड़ी हेडिंग है बाइनेंस बैंड फेक गुरु वकार ज़का ऑन ब्लेमिंग टू लिस्ट स्कैम टोकन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूछता हूँ बाइनेंस से, वकार ज़का की बात छोड़ो, वो तो इंडिविजुअल में कंपनी जो बहुत रेपुटेटेड कंपनी है बाइनेंस, क्या तुम्हें आज ही पता चला? मतलब क्या तुम्हें, मतलब तुम अभी नींद से उठ के आए हो तो ये चीज़ इसको पहले से पता थी? तो प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गाइस सभी पैसे चाहते हैं, आपके और हमारे पैसे चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ गुड एज लॉन्ग एज यू आर नॉट लूजिंग टू मच ऑफ मनी। पर यहाँ बाइनेंस को पहले से पता था वकार ज़का कौन और क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइनेंस ने मतलब जो खुलासा कर रखा है उससे यही पता चलता है कि जब तक ये बाइनेंस के साथ काम कर रहा था, मतलब बाइनेंस के लिए नहीं, बाइनेंस के साथ, मतलब बाइनेंस में इसके अकाउंट है, इसके फॉलोअर, तब तक तो ठीक था। जैसे इसने यहाँ पे एक ईमेल किया वकार ज़का, दिस इज़ द मेरे ख्याल में फेसबुक में डाला था इसने। सो दिस इज़ द ओनली मैसेज जिसकी वजह से ये सारा खुल गया है। वकार ज़का को भी सारे रेगुलेटरी ये कह रहा है, देखो कि मैं किस वजह से अपने फंड्स जो है बाइनेंस से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगापुर में इसके अगेंस्ट जो है रेगुलेटरी लगी है, और जो पाकिस्तान में भी बहुत जल्द आएगी सिंगापुर से। तो आई रिक्वेस्ट, मैं अपने सारे फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने फाइंड कॉइनबेस प्रो में या कॉइन स्क्वायर में या फिर OKX वगैरह में अपने कॉइन्स डाल दो, शिफ्ट फंड्स एज सुन एज पॉसिबल। तो बाइनेंस कह रहा है कि ये हमें पहले ब्लैकमेल किया कि मेरे टीन अप कॉइन जो है ये आप डाल दो अपने पेज पे, जो हमने मना कर दिया तो ये कर दिया। तो भाई दैट मीन्स दोनों साइड ही फेक है ना, फिर दोनों साइड ही आपके पैसे चाहते हैं। तो इट मीन्स बाइनेंस को पहले से पता था कि वकार ज़का एक स्कैमर है। इसने कुछ ऐसा काम नहीं किया जो लोगों को अलर्ट करे, बस ये इसके पैसे आते गए, ये खाता गया। जैसे इसको पता चले, अपने फॉलोअर्स को बोल रहा है, आस्क कर रहा है कि भाई शिफ्ट द कॉइन, शिफ्ट योर फंड एज सुन एज पॉसिबल, भाई दिस इज़ अ टाइम टू कॉल हिम स्कैमर। सो यहाँ पे बाइनेंस भी ऐसा दूध का दुला हुआ नहीं है, सारे हरामी लोग हैं। और यहाँ पे बाइनेंस इन डेप्थ चला जाता है कि ये खुद के कंटेंट्स क्रिएट नहीं करता, सबसे पहली बात, ये दूसरों के कंटेंट्स चोरी करता है। इसने बहुत सारे कॉइन्स बनाए हैं
जो बिल्कुल फ्लॉप हो चुके हैं। वन कॉइन, ओई कॉइन एनी मोर, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्केम्स इंक्लूडिंग ये कॉइन बनाए जो फ्लॉप्स, और उसके बाद इसने टीन अप कॉइन बनाई, और अपनी टीन अप कॉइन जिसकी मतलब फुल अमाउंट पहले 27 मिलियन थी, फिर 200 मिलियन कर दी इसने। और वो भी पता है किसके थ्रू? एक ऐसा अनएक्सपीरियंस डेवलपर जिसको सिर्फ $150 वकार ज़का ने दिए थे ये काम करने के लिए। तो मतलब इसको ऑफ कोर्स डेफिनेटली $1 मिलियन का फ़ायदा हुआ होगा, बट इसने उस काम के लिए सिर्फ $150 दिए एक बंदे को। तो इसका ना कोई ग्रुप है ना टीम है। और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि इसके जितने भी लोग इसके वेबसाइट पे दिखते हैं वो सारे एक इमेजेस है जो इसने कहीं से ख़रीद के कहीं से लगा के। दिस इज़ व्हाट बाइनेंस हैज़ टू से, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी। तो यहाँ वकार ज़का हैज़ स्कीम $2 मिलियन। सो एक एस्टिमेशन के थ्रू ये बता रहा है कि वकार ज़का जो है $2 मिलियन, दैट इज़ ऑलमोस्ट 36 और 34 करोड़ ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये अपने फॉलोअर्स को अब तक इसने स्कीम किया है। तो ये यहाँ पे इन डिटेल में चला जाता है कि किस तरह इन्होंने मतलब वकार ज़का ने स्कीम। सबसे पहले ये तो मंथली फ़ीस लेता है अपने ग्रुप से, और ये फैक्ट है कि वकार ज़का मंथली फ़ीस आई डोंट नो 1500 लेती है, 2000 पता नहीं कितने। तो यहाँ पे अलर्ट देता है और वहाँ से लोग खरीदते हैं पैसे, किसी का लॉस होता है, किसी का विन होता है। देयर इज़ नो पर्सन इन द वर्ल्ड गाइस, एक चीज़ मैं बता दूँ, कोई भी ऐसा बंदा दुनिया में नहीं जो तुझे बता दे कॉइन ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएगी, वो बोले नीचे आएगी तो नीचे आएगी। कोई ऐसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन नहीं है कि आप इंस्टॉल कर दो, वो बोलेगी ख़रीदो तो तुम ख़रीदो, फिर ऊपर जाएगी, वो बोलेगा बेच दो तो ऐसा कोई नहीं होता। वो मैं भी तुमको थोड़ा डिटेल बताऊँगा कि कैसे। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल कर दी इन्होंने कि यहाँ पे जो है लोगों के कमेंट्स जो फेसबुक में उन्होंने डाले थे खट करके यहाँ पे लगा दिए कि भाई मैंने $5000 लगा दिए, अभी 1200 रह गए हैं। ह्यूज लॉस, इसने स्क्रीनशॉट भेज दिए, भाई मैंने 3000 लगाए थे 1400 रह गए। मतलब ऑलमोस्ट हर किसी का हाफ लॉस हुआ है। भाई $2100 लगाए थे, 150 प्रॉफिट पहले महीने में, उसके बाद लॉस पे लॉस चला गया। 15 to $500 इन्वेस्ट किए, $220 रह गए। इन्वेस्ट 1600, ऑलमोस्ट सभी के 50% से ज़्यादा इन लॉस्ट है। अगर आप फैक्ट्स को इग्नोर करोगे अनफॉर्चुनेटली फिर आप लॉस में ही जाओगे। तुमको अभी इसके थ्रू मैं कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपनी, क्योंकि इस काम में भी 7-8 सालों से हूँ, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा सिग्नल जो सिग्नल देता है ये एग्जैक्टली तुझे नहीं बता सकता, वो गेस कर सकता है। जो ऑर्डिनरी पैटर्न होती है वो RSI के थ्रू हो, KDJ के थ्रू हो, MA के थ्रू हो, EMA के थ्रू हो, एवरेज मूविंग की कुछ भी, वो एवरेज जो आप यूट्यूब में देखोगे तो 1000 ट्यूटोरियल मिलेंगे। वकार ज़का भी वही करता है। जो मार्केट होती है बाइनेंस की या बिटकॉइन की या फिर इथेरियम की, वो 3-4 चीज़ों पे चलती है। सबसे बड़ी जो चीज़ है न्यूज़ है गाइस, सबसे बड़ी। ये वकार ज़का इसको नहीं चलाता कि वकार ज़का आपको पिन करे भाई हाँ बिटकॉइन ख़रीदो तो $1,00,000 बन जाएगा या ₹1,00,000 बन जाएगा रात को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो जो कर रहा है अपने ग्रुप्स के थ्रू, मुझे पहले से पता था कि दिस इज़ फेक, दिस इज़ नॉट गोना। कुछ लोग कमाते भी है। अब मैं तुक्का भी लगाऊंगा ना, उन्होंने बिटकॉइन जो नेक्स्ट वीक ऊपर जाएगी, इस तरह मैं 10 वीक में तुक्का लगाओ, 8 सही होगी, 2 या 3 गलती होगी। ये आप भी लगा सकते हो, क्योंकि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सो दैट्स मैटर ऑफ द फैक्ट। अब जो है बिटकॉइन 3 या 4 चीज़ों, सबसे पहले न्यूज़ गाइस। जिसे कोई बड़ी न्यूज़ आती है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी क्या है? कोई कंपनी बहुत बड़े अमाउंट में 200 मिलियन, 500 मिलियन, 600 मिलियन जैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं, ये वाली न्यूज़ जो है स्पार्क करती है, लोग खरीदना शुरू करते हैं। हम और आप, हमारी मनी जो है डंप मनी है। डंप मनी यानी मैं और आपके खरीदने से बिटकॉइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 1200 का खरीदूँ, $10,000 का खरीदूँ, $20,000 का खरीदूँ, बिटकॉइन को कोई 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हमारे डंप पैसे इकट्ठे होते तभी एक स्मार्ट मनी बनती है। ऐसा सपोज कर लो दुनिया में 10 लाख इकट्ठे होंगे, खरीदेंगे बाइनेंस या बिटकॉइन जो है, तभी फ़र्क पड़ेगा। सो बिटकॉइन किसके हाथ में है? बाइनेंस लोगों के हाथ में है, जो फीचर्स वगैरह में होते हैं, मार्जिन में होते हैं, इन लोगों के हाथ में। इनके पास बहुत पैसा है, ये लोग मतलब ये लोग हिला सकते हैं ऊपर या नीचे, मार्जिन को जो है लिक्विडिटी में डाल सकते हैं डेफिनेटली। सडनली जो फेस है ना, ये वकार ज़का नहीं, वकार ज़का के 10 भी होंगे, इसको नहीं पता कौन सी कंपनी कब खरीदेगी।
हमें कब पता कौन सी कंपनी, ये न्यूज़ आती है। कुछ कंपनियां न्यूज़ देती ही नहीं, बस ख़रीदते और बेच देते, जैसे बाइनेंस वगैरह जब करती है ना ये एक्सचेंज कंपनियां लिक्विडेशन करने के लिए, तो ये लोग न्यूज़ नहीं थे। बाकी जो कंपनियां वो करती। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कोई कंट्रीज जब बैन करता है, जैसे अगर सिंगापुर ने बाइनेंस को मेरे ख्याल में बैन कर दिया था, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को नहीं बैन किया। अगर फॉर एग्जांपल न्यूज़ आए कि भाई अमेरिका जो है क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रहा है, सडनली सेल ना बेचना सब शुरू होगा। अगर वकार ज़का, मतलब वकार ज़का के 1000 लोग भी आएंगे जैसे, और बोलेंगे भाई बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, लेकिन सडनली जो है अमेरिका अनाउंस करती है कि भाई अब बिटकॉइन बैन कर रहे हैं, तो ओवरनाइट बिटकॉइन 50% तो गिरेगी, सब बेचना शुरू कर देंगे। और अगर द वीडियो हैज़ बीन लॉन्ग, सो इसको क्लोजअप करता चलो गाइस कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन कैन बी स्कैमर। बाइनेंस उस वक्त तक वकार ज़का को कुछ नहीं बोला था जब तक वकार ज़का उसके साथ था, ठीक है। वकार ज़का खुद भी स्कैमर है, तो डेफिनेटली ये कॉइन में गाइस हर कोई स्कैमर है। हर कोई इस चीज़ में आता है पैसे बनाने के लिए, कोई ये नहीं आता लॉस करने के लिए। दुनिया में ऐसा शख्स मैंने नहीं देखा कि वो बोला मैं क्रिप्टो में इसलिए आ रहा हूँ ताकि मेरा लॉस हो सके। ऐसा नहीं होता, हर कोई कमाने के लिए आता है, हर कोई पैसा डबल ट्रिपल जितने भी ये करने के लिए आता है। उनमें से कुछ ही लोग, और यही लोगों के पैसे घूमते हैं। बिटकॉइन अपने साथ $10 मिलियन नहीं लाया था, तो यही पैसे घूमते हैं। हमारे से लॉस होके उसको जाता है, उससे लॉस होके हमको आता है। सो दैट इज़ फैक्ट। किसी एक का तो लॉस हो रहा है जो कोई कमा रहा है, हमारा नहीं तो उसका। कभी हमारी इंडिकेशन सही होती, कहीं गलत। तो इन शॉर्ट, वकार ज़का को बाइनेंस से बैन कर दिया, दैट इज़ फैक्ट। पाकिस्तान में बाइनेंस बैन है? नो, नेवर, इट्स नॉट गोना हैपन, इट्स नेवर गोना हैपन। जब तक गवर्नमेंट इसके साथ होगी, जब तक गवर्नमेंट नहीं बंद करेगा, बाइनेंस नहीं बंद करेगा। उसको पैसे चाहिए और उसको मिल रहा है। सो एनीवे, थैंक यू गाइस सो मच, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट नाइट टुनाइट। थैंक यू।